आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको हृदय से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नसों में ब्लॉकेजेस या फिर डायबिटीज, वेट गेन की टेंडेंसी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की कोई भी समस्या आपको है तो इन सभी समस्याओं से राहत पाने के लिए, यहाँ तक कि भविष्य में इनसे बचाव के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 5 उपाय हम इस वीडियो में जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हृदय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये सिर्फ मैकेनिकल पंप नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इसका इतना महत्व क्यों है। आयुर्वेद में हृदय विकारों के सबसे बड़े ऐसे 12 कारण कौन से बताए हुए हैं और इसकी चिकित्सा क्या बताई हुई है। तो पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में त्रिमर्म यानी सबसे बड़े ऐसे 3 वाइटल ऑर्गन्स बताए हुए हैं। मर्म इस शब्द का अर्थ होता है ऐसे स्थान जहाँ पे चोट लगने से या जिसकी विकृति से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये 3 वाइटल ऑर्गन्स है, शिर, हृदय, बस्ती। उसमें भी ये जो हृदय है इसको प्राणवायु, मन, बुद्धि, चेतना का अधिष्ठान बताया हुआ है। मॉडर्न साइंस के अनुसार सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इम्प्रॉपर स्लीप, ओबेसिटी, एडिक्शंस, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, ये सभी हार्ट डिसीजेस का कारण है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे बड़े कारण क्या है, हम ये डिटेल में वीडियो में आगे जानेंगे। पुनर्नवा एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति है जो हार्ट, लीवर और किडनी की अनगिनत बीमारियों में फायदेमंद है। ये शरीर को नया बनाने वाली है। कहा गया है पुनः पुनर्नवा भवति शरीरम पुनर्नवम करोति। तो शरीर को नया बनाने वाली, रीजनरेशन में मदद करने वाली, जो भी शरीर में दूषित तत्व है उसको यूरिन के द्वारा ये बाहर निकालती है। एज अ नेचुरल डायूरेटिक मदद करेगी, सूजन को कम करने के लिए, यहाँ तक कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। जो अर्जुन की छाल है ये तो हृदय के लिए सबसे बढ़िया औषधियों में से एक है। इसका जो प्रभाव है ये हृदय है, हृदय की मांसपेशियों को ये स्ट्रेंथ देती है, हृदय की पंपिंग एक्शन को इम्प्रूव करती है, हार्ट डिसीजेस की रिस्क कम करती है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये अर्जुन की छाल है और पुनर्नवा है इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो इन दोनों का ही जो चूर्ण है वो आपको आसानी से मिल जाता है। इन दोनों चूर्णों को समान मात्रा में आपने लेना है। दोनों चूर्णों को लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, यानी आधा चम्मच दिन में 1 से 2 बार आप ले, प्रेफरेबली खाना खाने के पहले इसे ले। आज के समय में जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है या हृदय विकार है उनके लिए एक सबसे बड़ा कारण है वो है तनाव, चिंता, नींद की कमी। तो ऐसे में जटामांसी जैसी औषधियाँ किसी वरदान से कम नहीं है। कहा गया है जटामांसी भूत जटा जटिला च तपस्विनी मानसी तिक्ता कषाया च मेध्या कांति बलप्रदा। जटामांसी, इसमें 2 शब्द है, जटा और मानसी। जटा यानी इसकी ये जो जड़े है ये जटाओं के समान है और मानसी यानी मन पर, बुद्धि पर ये काम करती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरह से अनगिनत विकारों में ये बेहद फायदेमंद है। चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो जटामांसी फांड का सेवन आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। लगभग 50 ml गर्म पानी आपने लेना है। जटामांसी को हल्का सा क्रश करके इस पानी में आप डालें और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे ढक के लगभग 3 से 4 घंटे आपने रख देना है। फिर इसे छान के रात को सोने के पहले आपने इसका सेवन करना है। अगर आपके पास रॉ फॉर्म में जटामांसी नहीं है तो जटामांसी का चूर्ण भी लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, यानी पाव चम्मच की मात्रा में आप इसमें मिला सकते हैं। इससे आपका मन शांत, स्थिर होने के लिए आपको मदद मिलेगी। हृदय विकारों से बचने के लिए उसके स्वास्थ्य का हमेशा ही ध्यान रखना जरूरी है। हार्ट अटैक आने तक बैठकर वेट नहीं करना है। खास करके अगर आपका शरीर आपको कुछ सिग्नल दे रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सीने में हल्का हल्का दर्द होना, हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर सांस फूलना, इस तरह की कोई भी तकलीफें आपको हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि आपके हार्ट को और अच्छी देखभाल की जरूरत है। खानपान और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अपनी दिल की देखभाल और बीमारियों से बचाव के लिए आप ले सकते हैं डाबर हार्ट हेल्थ जूस। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से आपकी मदद करेगा। डाबर हार्ट हेल्थ जूस में ब्राह्मी, लहसुन, जटामांसी, अर्जुन, रुद्राक्ष जैसी 10 पावरफुल आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। ये जूस हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखेगा, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, नसों में क्लॉट्स बनने से रोकता है, तो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। एक और खास बात, तनाव को नियंत्रित रखने में,
मन को शांत रखने में और अच्छी नींद के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स या एडेड शुगर नहीं है। इसे लेना भी बहुत आसान है। तो 15 से 30 ml जूस को उतने ही पानी के साथ डाइल्यूट करके दिन में आपने इसे 2 बार लेना है। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रेगुलरली आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप डाबर हार्ट हेल्थ जूस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। आयुर्वेद में षड्रस बताए हुए हैं, यानी 6 स्वाद बताए गए हैं। मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। तो इसमें से जो खट्टा स्वाद है यानी अम्ल रस है, ये हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना हुआ है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको खट्टे स्वाद की चीजें सूट नहीं होती, इसे खाने के बाद उनको एसिडिटी होती है। पर ये 3 खट्टी चीजें, 3 ऐसे खट्टे फल आप जरूर ट्राई करें। इसमें सबसे पहला जो है वो है अनार। तो जो खट्टा मीठा अनार है वो आपने जरूर खाना है। ये जो अनार है ये हृदय को स्ट्रेंथ देने के लिए, यहाँ तक कि जो भूख है उसको बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करता है। ओवरऑल भी जो खट्टा स्वाद है वो खाने की रुचि को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए बहुत अच्छा माना हुआ है। दूसरा जो खट्टा फल आपने जरूर खाना है वो है आंवला। आयुर्वेद में इसे एक उत्कृष्ट रसायन माना हुआ है, यानी बहुत अच्छा ऐसा टॉनिक है। जब भी आपको फ्रेश आंवला मिल जाता है तो इसका जूस बना के आप 15 से 20 ml जूस, उतना ही पानी उसमें डाल के सुबह इसे खाली पेट ले सकते हैं। खट्टा स्वाद पसंद नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको आंवला खाने से खांसी हो जाती है तो इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर मिला के भी आप ले। जब आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता तो आंवले का चूर्ण आधा चम्मच आप पानी में मिला के ले सकते हैं। या फिर आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का अचार, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा जो फल आपने जरूर खाना है वो है वृक्ष आंवले। इसे कोकम कहा जाता है। जनरली ये महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन आप ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऐसा कार्डियक टॉनिक है और इसका जो खट्टा टेस्ट है, जब भी आपको खाने में खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है जैसे सब्जी में, दाल में, तो आप इसे यूज करके जरूर देखें। इसके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। तो तृष्णा विकार, यानी जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीने का मन करता है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, तो ऐसे में जो ये कोकम है इसका सेवन आप जरूर करें। कोकम का शरबत भी आप ऐसी अवस्था में जरूर ले। दूसरा है वात, जो उदर है, यानी आपको जब पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग या वायु भरा हुआ सा लगता है, या फिर गुल्म विकार यानी पेट में वायु का गोला सा अटका हुआ लगता है, तो ऐसे में, या फिर ग्रहणी विकार में जब या तो कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, इस तरह की कोई समस्या है, क्रीमी यानी वर्म्स है, तो इन सभी में ये बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए मदद करता है। तो ओवरऑल ये सारे जो फल है इसमें अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं और हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रखते हैं। तो आप इन सभी को ट्राई जरूर करें। इन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस है, तो पूरी जानकारी के लिए आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। किसी भी बीमारी की जो सबसे पहली चिकित्सा आयुर्वेद में बताई जाती है वो है निदान परिवर्जन, यानी उस बीमारी के कारण को दूर करना। तो हृदरोग यानी हृदय विकारों के जो सबसे बड़े 12 कारण आयुर्वेद में दिए हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है अति उष्ण आहार, यानी अगर आप बहुत ज्यादा गर्म खाना खाते हैं या गर्म तासीर की चीजों का सेवन करते हैं तो ये भी हृदय विकारों का कारण बनेगा। अब देखिए आयुर्वेद में जो फ्रेश खाना है, यानी अभी अभी जो आपने ताज़ा खाना बनाया है, सुखोष्ण यानी हल्का गुनगुना, ऐसा खाना आपने ज़रूर खाना है। पर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ठंडी ऐसी सभी चीज़ें खाना आपने अवॉइड करना है। जो दूसरा कारण है वो है अति गुरु आहार, यानी पचने में भारी या अपनी क्षमता से ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ ऐसा खाना भी हृदय विकारों का कारण बनेगा। तीसरा और चौथा जो कारण है वो है बहुत ज्यादा कसेले स्वाद की चीजें या बहुत कड़वी चीजें अगर आपके खान पान में आप लेते हैं। अब देखिए काफी सारे लोग नीम के पत्तों का रस या फिर करेले का जूस जो है उसको ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा दिनों के लिए सेवन करते हैं, तो ये भी आपको नुकसान कर सकता है। पांचवा कारण है अति श्रम, यानी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। अपनी क्षमता से अगर आप ज्यादा व्यायाम या ज्यादा एक्सर्शन करते हैं, जैसे आपको पता चल गया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और तुरंत आपने जिम एक्सरसाइज शुरू की, तो इससे भी आपको नुकसान होगा। हमेशा अर्धशक्ति व्यायाम आपने करना है। जब भी माथे पे हल्का हल्का पसीना आने लगे, हल्की सी सांस फूलने लगे, तब आपने रुक जाना है, क्योंकि आप व्यायाम ज्यादा करते हैं तो इससे भी शरीर में वायु और पित्त इनका प्रकोप होता है। छठा जो कारण है वो है अभिघात। इसमें फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा, इस तरह से दोनों ही आपको नुकसान करेंगे। फिजिकल ट्रॉमा में हमने पहले देखा कि हृदय को आयुर्वेद में मर्म माना गया है, तो इसके ऊपर जब भी चोट लगती है तब मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरा है मेंटल ट्रॉमा।
अब जो हृदय है ये साधक पित्त का स्थान माना हुआ है, तो बुद्धि, मेधा, अभिमान ये सभी, अगर आपका साधक पित्त अच्छा है तो ये सभी अच्छे रहेंगे। और उल्टा अगर आपको इस तरह की कोई इंजुरी होती है या फिर मन पे कोई जैसे तनाव है, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, तो इससे भी जो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी, विस्मरण होना या फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इस तरह की समस्याएं दिखाई देंगी। 7वां कारण है अध्यशन, यानी भूख लगने के पहले पहला जो खाया हुआ है वो खाना पचने के पहले अगर आप फिर से खाना खाते हैं तो ये भी हृदय विकारों का कारण बनेगा। 8वां जो कारण बताया हुआ है वो है अति प्रसंग या अति व्यवहार, यानी अगर मैथुन कोई ज्यादा करता है तो वो भी उनके हृदय के लिए अच्छा नहीं है। हृदय विकारों का 9वां कारण है वो है संचिंतना, यानी अगर कोई बहुत ज्यादा सोचता है, स्ट्रेस या एंग्जाइटी है, तो ये भी आपके लिए नुकसान कर सकता है। 10वां जो कारण है वो है वेग अभिधारण, यानी आपके जो नेचुरल अर्जेस है, भूख, प्यास, यूरिन स्टूल, इसको अगर आप फोर्सफुली रोकते हैं तो वो भी आपके हृदय विकारों का कारण बनेगा। 11वां कारण जो है वो है अति विरेचन, यानी पंचकर्म चिकित्सा में यानी शुद्धिकरण चिकित्सा में जब विरेचन के द्वारा यानी मल के द्वारा शरीर के दोषों का शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसमें अगर ज्यादा क्वांटिटी में ये दवाइयाँ दी गई या ज्यादा बार आपको लूज मोशन हुआ तो ये भी हृदय के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जब भी पंचकर्म किया जाता है तो उस व्यक्ति की प्रकृति, उसकी विकृति यानी कौन से दोष बिगड़े हुए हैं, उस बीमारी की स्थिति कैसी है, रुग्ण का बल कैसा है, यहाँ तक कि ऋतु कौन सा चल रहा है, इन सब के बारे में सोचकर ही पंचकर्म चिकित्सा हमेशा करनी चाहिए, तभी आपको उस पंचकर्म के पूरे फायदे मिल सकते हैं। 12वां जो कारण है वो है आम दोष, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसे आयुर्वेद में एक विष के समान, एक टॉक्सिन के समान बताया हुआ है। तो इन सभी कारणों से जब शरीर में वात, पित्त, कफ ये दोष दूषित होते हैं और जब ये जो सबसे पहला धातु है यानी रस धातु इसको दूषित करते हैं और फिर ये रस धातु जब आपके हृदय में जाता है तो उसकी विकृति, उसकी कोई ना कोई बीमारी वो उत्पन्न करता है। आयुर्वेद में हृदय विकारों के वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, कृमिज इस तरह से प्रकार भी बताए हुए हैं। हर एक के जो लक्षण है यानी सिम्टम्स है, हर एक की चिकित्सा, उसमें कौन से अपने पंचकर्म कराने चाहिए, ये सभी अलग अलग है। तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से विचार हृदय विकारों का आयुर्वेद में किया गया है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने हृदय विकारों से पूरी तरह से राहत पाने के लिए और भविष्य में भी इस तरह की तकलीफें आपको कभी भी ना हो, इसके लिए जो 5 उपाय देखे वो आपको मदद जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले, और आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।